एडवोकेट तजम्मुल हुसैन चौधरी है और मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ कश्मीर जूस बार एसोसिएशन का। और जिस कश्मीर जूस बार एसोसिएशन की हमने शुरुआत 2021 में की और फाइनली हमने फ्रेम किया इसको 2022 में हमने इसको फ्रेम किया। और कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन जो है, हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को डिसॉल्व किया और जो हमारी हमारी टीम है और कश्मीर जूरिस्ट बार एसोसिएशन की, हमने हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यही थी और हमारा ये एजेंडा था जो नेशन फर्स्ट पे। तो हमने उस पर काम करके जो सेपरेटिस्ट की जो हुर्रियत की बार एसोसिएशन जो मियाँ कयूम पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी यहाँ पे चला रहे थे, उसको हमने ब्रेक डाउन किया। हमारा ये है कि हम फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए कर रहे हैं और हमारा मेन एजेंडा जो था कि जो पाकिस्तान सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे चला रहे थे हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, उसको ब्रेक डाउन करना था, उसको ख़त्म करना था, उसको जड़ से मिटाना था। हमारा वो मेन मुद्दा था, हमारा मेन एजेंडा जो था। और उसके बाद जो हमने ये किया, उसके बाद हमने जब हम एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं जो इस टाइम, और हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म दी हर एक एडवोकेट्स को। और जो जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे हर जगह पे हमारे अपने मेंबर खड़े किए और हमने हर घर तिरंगा में हमने हिस्सा लिया। और हर घर तिरंगे में हमने सबसे पहले हमने पार्टिसिपेट की। हमारे ये जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट की। और हमारा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, पहली बार हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में झंडा तिरंगा लहराया और नेशनल एंथम प्ले हुआ। और बढ़ चढ़ के एडवोकेट्स ने हमारी फीमेल जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और बड़ी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो एक ये हिस्टोरिकल था हमारे लिए, एक हिस्टोरिकल इवेंट था और हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं कि आज हम इंशाल्लाह हमने जो उस सोच को बदला है, उस निज़ाम को बदला है। और हम आगे भी इंशाल्लाह अपने जो भी हमारे कश्मीर जूस बार एसोसिएशन है, हम एडवोकेट्स इसके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे फीमेल एडवोकेट्स भी जुड़ रहे हैं। हमारी एक जो एक स्ट्रेंथन हो रही है, एक मेंबरशिप हमारा जो है ड्राइव बढ़ रहा है। और आगे जाके इंशाल्लाह हम जितने भी एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए हमारे जितना भी प्रोग्राम्स होंगे, उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए जितने भी हमारी ये चीज़ें होंगी, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और उनको फुलफिल करने के लिए उनकी जो डिमांड्स हैं, क्योंकि आपको पता है क्यों जो यहाँ पे 30 साल से नेक्सस चलता था हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिन्होंने हम एडवोकेट्स का खून चूसा है। जो वकालतनामा ये 20 रुपए में लेते थे, जो ये पैसे लेते थे बाहर के, जितने भी इन्होंने पैसे लूट, इन्होंने अपने घर बनाए, इन्होंने अपने घरों के लिए ये पैसे इस्तेमाल किए। और इन्होंने इस एडवोकेट का जितना भी ये पैसा आता था, ये बाकी स्टोन पेल्टिंग में जितने भी यहाँ हालात खराब हुए 2016 में, 2010 में, ये पैसा उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था ये पैसा। और अपने घरों के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता था। एक गुंडा राज था, एक डर का माहौल था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब हम निकले, हमने आगाज किया, जो हमारी टीम है, इसमें हमारे साथ जो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जैसे एडवोकेट अल्ताफ गांदरबली हैं, एडवोकेट के वांगनो हैं, फाउंडिंग मेंबर है इसमें। हमने एक आगाज जो किया, हमारे लिए बड़ा मुश्किल दौर था, हमारे लिए बड़ा डर का माहौल था, हमारे लिए बड़ा बहुत खतरनाक एक माहौल था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें सपोर्ट मिला, जो हमें एडवोकेट्स का सपोर्ट मिला, अपने लोगों का सपोर्ट मिला, यूथ का सपोर्ट मिला, तो हम उसमें इंशाल्लाह आज कामयाब हो गए। और आज आप जो देखोगे हाई कोर्ट में बार में जो माहौल चेंज किया है हमने, जो एक वो खौफ का डर का माहौल खत्म किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चीज़ों, क्योंकि जुडिशरी का यहाँ रोल होता था, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यहाँ हड़ताल की कॉल देती थी, शट डाउन की कॉल देती थी, वो माहौल हमने खत्म किया। और खासकर जो पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी को, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को वहां पे बैठ के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो चला रहा था, उसका खात्मा हमने किया, उसको हमने खत्म किया। सर मैं आपको ये बात बताऊं, जो उनका बार का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेस्ड यही था। आप एक बार उन्होंने बाद में फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज किया, मगर उससे कुछ नहीं, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उनकी सोच थी, वो बदली नहीं। उसमें जो भी वो बैठते थे, उन्होंने हमेशा यही कहा कि उन्होंने हड़ताल की कॉल दी, उन्होंने बहुत सारे एडवोकेट्स को मरवाया भी, यहाँ पे कत्ल भी करवाया उन्होंने, बहुत सारे एडवोकेट्स का खून चूसा उन्होंने एडवोकेट्स का। तो वो आराम से जितना भी हुर्रियत सेपरेटिस्ट है, मियाँ कुयूम है, वो एक गैंग थी, बहुत बड़ी एक स्ट्रांग गैंग थी, जो अपनी मन मर्जी से, अभी भी उनके कुछ लोग हैं हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, जो उनका वो एक निज़ाम को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। मगर अलबत्ता मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि उनके एजेंडे को, उनकी सोच को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब बदलता हुआ कश्मीर है, अब जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे बदल गया हुआ, हर चीज़ के साथ डेवलपमेंट हो रही है, अब तरक्की हो रही है। 2019 के बाद जो एक माहौल बना हुआ हमारे लिए, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी हमने पार्टिसिपेशन की, कश्मीर जूस बार एसोसिएशन, हमने प्रोग्राम्स किए, हमने कुपवारा में प्रोग्राम्स किया, हमने जितने भी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, हम हर जगह हमने प्रोग्राम्स किए, हमने शहर में प्रोग्राम किए, सिटी में प्रोग्राम्स किए हमने।
तो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे ये वेलफेयर के लिए थे। हमारे ये है कि जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, जैसे हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, कुपवारा हो, जैसे एरियाज है, केरन है, करना है, कोर्ट्स में, हमने वहाँ पे भी विजिट किया। और जितने भी लीगल लिटरेसी के प्रोग्राम है, लीगल रिलेटेड प्रोग्राम है, और हमारी जो टीम है, जैसे फ्री लीगल एड में सर्विसेज के साथ उनके साथ कोलैबोरेट करके और उन लोगों तक पहुंचना जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो कोर्ट तक जा नहीं सकते, जो एक एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है वो एडवोकेट्स को हायर करें, उनके लिए हमने फ्री एडवोकेट्स को अपनी तरफ से कश्मीर जूस्ट उनके जितने भी हमारे एडवोकेट्स हर डिस्ट्रिक्ट में वो उनके केसेस जो है वो फाइट कर रहे हैं फ्री विदाउट एनी चार्जिंग एनी फी। तो उसमें हमारे जितने भी माइग्रेंट लोग हैं जो हमारे कश्मीर पंडित हैं, उनके केसेस हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हैं, वो हम प्रोवाइड करें बगैर कोई चार्ज लेने से उनसे। तो हमारा जितना भी ये एजेंडा है कि वेलफेयर के लिए हम हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले। और मेरी यही मैसेज अपने एडवोकेट से जो यंग बडिंग लॉयर्स हैं वो आगे आएं, वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और तरक्की करें और आगे बढ़ें, अपनी सोच को बदलें, क्योंकि एडवोकेट ही का रोल होता है सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में एक एडवोकेट का रोल होता है। और ये हमारी भी एक पॉजिटिव मैसेज है और नेशन फर्स्ट हमारा एजेंडा है। एक दहशत का माहौल है। जब मैंने कोर्ट ज्वाइन किया तो मैं खुद डरा हुआ था उस चीज को देख के कि हम कहाँ पे बैठे हैं, क्या हम इस सिस्टम में जो बैठ के पाकिस्तान वहां से उकसा रहा था उन चीजों को, अपनी कंस्पिरेसी को, और उनके जो एजेंट्स थे यहाँ पे, तो बिल्कुल वो चीजें नहीं है, वो उन चीजों का खात्मा हो गया है। और जो माहौल जो बदला है इस टाइम एडवोकेट्स के लिए, मैं ये कहूँ कि एडवोकेट अब चैन की सांस ले रहा है। अब एडवोकेट के लिए ये है कि जो एडवोकेट 10 साल से 5 साल से जिसको जगह नहीं मिल रही थी चैम्बर का, वो भी मिल रहा है। अब वो अच्छे से अपने प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहा है, वो डर नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं नहीं कहूँगा सारे लोग गलत हैं, बट एक डर था। बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे साथ भी जुड़ना चाहते थे, मगर उन्होंने कई बार कहा हम डरते हैं जी, ये है खतरा है जान का, क्योंकि जान का खतरा बिल्कुल है। क्योंकि इससे पहले एक एडवोकेट हमारे जो हैं जिनको मरवाया गया था, जो मर गए इसमें मियाँ कुयों का जो जिसमें हाथ था उसको कत्ल किया गया, घर पे मारा गया जाके। तो वो डरा हुआ, वो डर था एडवोकेट्स में। तो अब वो चीजें नहीं रही, अब एक ओपन स्पेस है, आप लोग जुड़ रहे हैं, एडवोकेट्स जुड़ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप ही देखोगे हमारे फीमेल एडवोकेट्स जितनी है उनकी एक मेंबरशिप हमारे साथ बढ़ रही है, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो एक गुंडा राज जो है जिसको मियाँ कुयों बार बोलते थे वो खत्म हो गया, उसका खात्मा हमने किया।